दोस्तों, बाबरी मस्जिद राम मंदिर फैसला इस देश का वाहिद ऐसा फैसला था जिसे लेकर इस देश का एक बड़ा तबका पहले ही इस फैसले से असंतुष्ट होकर तकरीबन 18 रिव्यू रिट्स दाखिल कर चुका था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन के अंदर ही रिव्यू करके खारिज कर दिया था। मगर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ क्यूरेटिव पिटीशन डालने की बात तब शुरू हुई जब एक सीनियर जर्नलिस्ट श्रीनिवासन जैन के सवालों का जवाब देते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि 1528 में बाबरी मस्जिद का निर्माण ही अपने आप में उस स्थल को अपवित्र करने का एक मौलिक कृत्य था। मुझे पता है कि यह स्टेटमेंट अभी आपकी समझ में नहीं आया होगा, मगर इससे पहले कि मैं इस स्टेटमेंट की डिटेलिंग करूं, मैं चाहता हूं कि आपको ये बता दूं कि 2019 में जिन 5 जजों की बेंच ने बाबरी मस्जिद राम मंदिर का फैसला सुनाया था, उनमें से एक चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भी थे। और तकरीबन 5 साल बाद अब उनका ये बयान देना कि उस जगह पर मस्जिद बनाना अपने आप में एक अपवित्र काम था, जिसे हिंदू भगवान राम का जन्म स्थान मानते हैं, तो उनका ये बयान हमें ये बताता है कि इतनी ऊंची अदालत के इतने बड़े जज होने के बावजूद भी किस कदर उनका झुकाव और उनका रुझान धार्मिक मान्यताओं की तरफ था। या फिर आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि डीवाई चंद्रचूड़ के इस बयान के मुताबिक बाबरी मस्जिद का निर्माण एक मंदिर को तोड़कर किया गया था और उस मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनाना अपने आप में एक अपवित्र काम था, जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इस बात का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है कि 1528 में बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी, क्योंकि फैसले में साफ लिखा गया है कि एएसआई इस बात को साबित नहीं कर पाई कि बाबरी मस्जिद का निर्माण किसी मंदिर को तोड़कर किया गया था। दोस्तों, चंद्रचूड़ ने अपने इस स्टेटमेंट को कवर करने के लिए यह भी कहा कि मेरी बातों का गलत मतलब निकाला जा रहा है, और आवाम को मुतमईन करने के लिए इसके बाद उन्होंने कई इंटरव्यूज भी किए। हालांकि उनके इस बयान से ये बात पूरी तरह वाज़ेह हो गई थी कि जो कुछ भी वो बोल रहे हैं वो फैसले के वक्त उनकी मान्यता भी थी, और एक आजाद अदालती निजाम में किसी जज की जाती मान्यताएं कोई अहमियत नहीं रखती, क्योंकि अगर वो अपनी जाती विचारधारा और मान्यताओं की बुनियाद पर कोई फैसला करता है तो इसका मतलब यह है कि वो इंसाफ और अदालत को अपने पैरों तले रौंद रहा है। और इसी आधार पर प्रोफेसर मोहन गोपाल का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल किया जाना चाहिए। और प्रोफेसर मोहन गोपाल देश के एक दिग्गज लीगल स्कॉलर और नेशनल जुडिशियल एकेडमी के डायरेक्टर भी रहे हैं। वो कहते हैं कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर जो फैसला दिया गया था वो बिल्कुल ही मनगढ़ंत और अतार्किक यानी इलॉजिकल फैसला है। उनके नजदीक ये फैसला काबिले एतराज है, क्योंकि इसमें मजहबी नजरिए की झलक मौजूद है। और प्रोफेसर मोहन गोपाल कहते हैं कि मैं जजों से अपील करता हूं कि जब वो किसी बेंच में रहें तो अपनी विचारधारा को लेकर पारदर्शी रहें। इसलिए अगर डीवाई चंद्रचूड़ को लगता था कि राम मंदिर विवाद में उनकी विचारधारा आड़े आ रही है और उनका झुकाव एक खास कम्युनिटी की मान्यताओं की तरफ था, तो उन्हें इस मामले से खुद को अलग कर लेना चाहिए था। वो कहते हैं कि अदालत की जिम्मेदारी सिर्फ इंसाफ करना ही नहीं है, बल्कि एक ऐसा इंसाफ करना भी है जो हारने वाले फरीक को भी काबिले एतबार और भरोसे के लायक लगे।